नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शादी योग्य उम्र हो जाने के बावजूद अगर शादी नहीं हो पाती है तो ये भी जीवन में एक तनाव का कारण बनता है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन लोगों का विवाह जल्दी हो जाता है और कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिसमें बिना वजह के विवाह में विलंब होता है। कौन सी राशियां ऐसी हैं जिनके विवाह में अड़चन आती है और उस अड़चन को दूर करने के उपाय क्या हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 10 फरवरी 2025, दिन सोमवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम के 6:57 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, शाम के 6:01 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 11:56 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम ये बात कर रहे हैं कि वो कौन सी वजह होती है, वो कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से शादी में अड़चन आती है। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की शादी होने में अड़चन क्यों आती है। देखिए, किसी भी पुरुष के विवाह होने में सबसे बड़ी भूमिका होती है शुक्र की। शुक्र पुरुष के विवाह के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये भी माना जाता है कि महिलाओं के विवाह में बृहस्पति की भूमिका ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, कुल मिला जुला कर देखें, तो किसी का भी विवाह हो या विवाह का सुख हो, उसमें शुक्र की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। अलग अलग जो राशियां हैं, उनके स्वभाव के अनुसार, उनके गुणों के हिसाब से उनके विवाह में जल्दी होती है, शीघ्रता होती है और बेवजह के विलंब भी होते हैं। राशियों का तत्व क्या है? अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है। इसकी भूमिका ज्यादा होती है और तत्वों को देखकर आप मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि इनका विवाह जल्दी होगा या नहीं होगा। राशियों के विवाह की स्थिति को आगे हम समझेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर आज ध्यान रखिएगा।
वाद विवाद से आज बचाव करिए। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक समस्या का ध्यान रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। देखिए, अलग अलग राशि के लोगों का विवाह उस राशि के गुण धर्म के अनुसार होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किन राशि के लोगों का विवाह सामान्यतः जल्दी हो जाता है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि ये अग्नि तत्व की राशियां हैं, फायर एलिमेंट की राशियां हैं। और इन राशि के लोगों का विवाह सामान्यतः जल्दी होता है। अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु है और बिना वजह के आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो आप रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करिए। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और ये प्रार्थना करिए कि आपका विवाह शीघ्र हो। साथ ही साथ मेष, सिंह और धनु वालों को सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ओम नहीं लगाना चाहिए, केवल नमः शिवाय सुबह शाम जप करिए और शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करिए। आपका विवाह शीघ्र होगा। किस राशि के लोगों का विवाह मध्यम विलंब से होता है या बहुत विलंब से होता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में आपके समस्या हो सकती है। रिश्तों पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, धन का लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अपूर्वा श्रीवास्तव ने हमें लिखा है और अपूर्वा हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1992। जन्म का समय दोपहर में 1:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। अपूर्वा कह रही हैं कि काफी समय से मैं नौकरी बदलने का प्रयास कर रही हूं, काफी इंटरव्यू भी दे चुकी हूं, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है। तो मेरी नौकरी कब बदलेगी और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा? अपूर्वा, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी मई तक शांति बनाए रखिए। जून 2025 से अक्टूबर 2025 का एक अच्छा समय है। इस समय में प्रयास करने पर आपकी नौकरी बदलेगी और नौकरी बदलने से आपको लाभ होगा। 2 उपाय करिए अपने अच्छे करियर के लिए और नौकरी में बदलाव के लिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार हनुमान जी का एक मंत्र पढ़ेंगी। ओम नमो भगवते रामदूताय, ओम नमो भगवते रामदूताय। इस मंत्र का अगर आप जप करेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कौन सी राशि के लोग होते हैं जिनका विवाह मध्यम विलंब से होता है। ना तो बहुत जल्दी होता है और ना बहुत देर से होता है। किन राशि वालों का विवाह मध्यम विलंब से होता है? वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये 3 राशियां पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और ऐसा देखा गया है कि वृष, कन्या और मकर वालों का विवाह थोड़े ही विलंब से होता है। लगभग 26-28 तक इनका विवाह हो जाता है। इनके विवाह में जो थोड़ा सा विलंब होता है वो होता है इनके चुनाव की वजह से। ये लड़का पसंद करने में या लड़की पसंद करने में बहुत टाइम लेते हैं और इनके अंदर ईगो बहुत होता है कि बहुत सुंदर लड़की चाहिए, बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत करियर ओरिएंटेड हो, ऐसी लड़की से मैं शादी करूंगा। इस चक्कर में विवाह में विलंब होता है। अगर आपकी राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, वृष है, कन्या है, मकर है, तो शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव की उपासना करें, उनको जल चढ़ाएं, उनके मंत्र का जप करें और सोमवार को व्रत रखें और शिवलिंग का पूजन करें। अन्य राशियों पर भी हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और साथ ही साथ आपके मन की जिज्ञासा का सरल शब्दों में समाधान करने की कोशिश करेंगे। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
तुला राशि, करियर में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, दूर स्थान से आपको धन का लाभ होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, पारिवारिक अशांति हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। देखिए, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका विवाह काफी विलंब से होता है सामान्यतः। कौन सी राशियां होती हैं? मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 राशियां वायु तत्व की राशियां हैं और वायु तत्व की इन राशियों का विवाह सामान्यतः काफी विलंब से होता है। करियर को आगे बढ़ाने के चक्कर में और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में इनके विवाह में विलंब होता है। अदरवाइज अगर ये करियर पे ज्यादा फोकस ना करें और परिवार की जिम्मेदारियों को लेके प्रेशर में ना रहें तो इनकी शादी ठीक समय पे हो जाएगी। लेकिन जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और करियर में सेटलमेंट के चक्कर में विवाह में विलंब होता जाता है। अगर आपकी राशि मिथुन, तुला और कुंभ है और आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए, जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए, थोड़ा सा हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाइए और रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर पाठ नहीं कर पाते हैं तो मोबाइल पर लगाकर, ऑडियो पर लगा करके सुन लीजिए। अगर आप इतना करना शुरू करें तो आपका विवाह सही समय पर अवश्य हो जाएगा। कुछ राशि के लोग ऐसे होते हैं जिनके विवाह में कभी विलंब होता है और कभी जल्दी हो जाती है, यानी देर भी हो सकती है और जल्दी भी शादी हो सकती है। कौन सी राशियां हैं? कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियां जल तत्व की राशि हैं। और जल तत्व का गुण क्या होता है? वो रूप एडॉप्ट कर लेता है। धूप में पानी रखेंगे गर्म हो जाएगा, फ्रिज में रखेंगे ठंडा हो जाएगा। यानी जल तत्व की राशियों के गुण निरंतर बदलते रहते हैं। इसीलिए जल तत्व वालों का विवाह या तो बहुत जल्दी होगा या बहुत विलंब से होगा। अक्सर विलंब का जो कारण होता है वो होता है इनका प्रेम, लव अफेयर, या जीवन में कोई रिश्ता रहता है, बड़े लंबे समय तक चलता है, अचानक वो रिश्ता टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इनके विलंब का जो कारण है वो प्रेम या रिश्ता है। और जब रिश्ता टूटता है या प्रेम में असफलता मिलती है तो ये बड़े लंबे समय तक रिकवर नहीं कर पाते हैं और उस चक्कर में विवाह में विलंब हो जाता है। अगर आपकी राशि कर्क है, वृश्चिक है या मीन है तो शीघ्र विवाह के लिए
भगवान शिव की पूजा करिए। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें और शीघ्र विवाह के लिए आप कोई भी रुद्राक्ष पहन लें। हम ये नहीं कहेंगे कि 5 मुखी पहनोगे, 7 मुखी पहनोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई भी रुद्राक्ष का एक बड़ा दाना आप अपने गले में पीले या लाल धागे में पहन लें। इससे आपका विवाह निश्चित समय पर अवश्य हो जाएगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। मानसिक तनाव समाप्त होगा। रिश्तों पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल भाषा में समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का, विद्वानों का ऐसा कहना है कि मंत्र जब आप जप करते हैं कोई, तो मंत्र जप करने के तुरंत बाद जल का स्पर्श कम से कम 5-10 मिनट तक नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब आप कोई मंत्र का लंबे समय तक पूजा स्थान पे बैठ के जप करते हैं या श्रद्धा पूर्वक मंत्र का जप करते हैं, तो मंत्र की तरंगें आपके पूरे शरीर में आ जाती हैं और धीरे धीरे आपका शरीर उन मंत्र की तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है और तभी मंत्र जप से फायदा होता है। मंत्र जब आप समाप्त करते हैं, तुरंत वाइब्रेशन बॉडी में नहीं जाते, उसमें 5-10 मिनट लगता है। लेकिन जैसे ही आप मंत्र पूरा करेंगे, उसके तुरंत बाद अगर जल छू देंगे तो सारे मंत्र के वाइब्रेशन उस जल के अंदर चले जाएंगे और आपको मंत्र जप से ज्यादा फायदा नहीं होगा। किसी दूसरे के लिए मंत्र जप कर रहे हैं तो मंत्र जप करने के बाद उस जल को छू सकते हैं और वो जल बीमार व्यक्ति को पिला सकते हैं। लेकिन सामान्य स्थितियों में मंत्र जप करने के बाद जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, जीवन की समस्याएं हल होंगी। नंबर 3, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। और नंबर 9, आज आपको उपहार सम्मान का लाभ
मिल सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। भाग्य पहर में जानते हैं कि आज का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। आज का शुभ समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शिव मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है आपके दूसरे प्रश्न का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिख करके हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com। अगला प्रश्न नितिन जी ने हमें लिखा है और नितिन जी हमें जम्मू से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 जनवरी 1976, 1976। जन्म का समय सुबह के 10:30 और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। मेल लिखते हैं जम्मू से। नितिन कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपना खाने पीने की चीजों का व्यापार कर रहा हूँ। कभी मेरा व्यापार बिल्कुल सही चलता है और कभी नीचे आ जाता है। उतार चढ़ाव मेरे व्यापार में बहुत है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे व्यापार में उतार चढ़ाव ना हो। देखिए, आपकी कुंडली में शनि की जो स्थिति है वो इस प्रकार की है कि वो आपके जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है। लेकिन आपकी कुंडली ये भी कहती है कि 2025 के अगस्त के बाद से आपकी स्थितियां लंबे समय तक लगातार बेहतर रहेंगी। आप 2 काम करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो नारियल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान शिव को जल चढ़ा दीजिएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। जान लेते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। तमाम महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं, करियर की समस्याएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए। स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, धन का लाभ मिलेगा, काम की रुकावट दूर होगी। आज सावधान रहना होगा धनु राशि वालों को। बेवजह के विवादों से बचें, चोट चपेट का ध्यान रखें, कीमती चीज संभाल कर रखें। तो आज के लिए भाग्य चक्र में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।